हेलो फ्रेंड, दिस इज राइसर खोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि हमारा चैप्टर 5 है एनसीईआरटी क्लास 12 का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। पहले समझेंगे कंटिन्यूटी है क्या आखिर। कंटिन्यूटी हम 11th में भी जैसे पढ़कर आए हैं कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन, कोई हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लिया x² + 2x + 3, हमें इसको चेक करना है, सिंगल फंक्शन है, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर जो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, किस पर एट, क्वेश्चन बोलेगा कि किस पर चेक करना है, नहीं बोलेगा तो कोई भी अपने पास से वेरिएबल ले लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, देख लेंगे बाद में। जैसे भी क्वेश्चन हुआ एट x = 2, हमें बोल दिया कि फंक्शन चेक करना है हमें कंटिन्यूअस है, x = 2, तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, लिखेंगे पहले टू चेक द कंटिन्यूटी एट x = 2। किस पर चेक करनी है? x = 2 पर। तो x = 2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 2। क्या पुट कर दिया? x की जगह 2, सब जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2x × 2 + 3। x की जगह 2 पुट करा, देखेंगे क्या आएगा, 2 × 2 = 4 + 2 × 4 + 3। हमें मिला 8 और 3 11। अगर जो हमारी कोई रियल वैल्यू आती है यहाँ पर, जैसे हमारा 11 आया, कोई भी रियल वैल्यू -3 -4 एज इट इज 0 1 2 3 जो भी होता है हमारा रियल वैल्यू, सब क्या है? रियल वैल्यू। जो भी हमारी रियल वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर जो कोई रियल वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई हमारी, मान लीजिए यहां पर कोई रियल वैल्यू ना आकर के हमारी क्या आ जाए, 1/0 0/0, यानी कि कोई भी इनडिटरमिनेट वैल्यू जिसको हम फाइंड ना कर सके, 0/0 को हम फाइंड नहीं कर सकते, 1/0, और हमारा हो गया ∞/∞, कोई भी ऐसी वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा हमारा? डिसकंटिन्यूअस। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, जो लिमिट हमको दी हुई है उस लिमिट को पुट करेंगे, देखेंगे रियल वैल्यू आ रही है क्या, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है हमारी, मतलब कि जिसको हम नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यू आने पर हम बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = जो भी हमने लिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था कंटिन्यूटी के ऊपर। अब जैसे कि हमारा एग्जांपल आता है, सेकंड एग्जांपल लेंगे, एक बार कोई भी एग्जांपल उठा लेंगे अपने दौर से। fx हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, x + 3 x + x², ये हमें 2 फंक्शंस में एक फंक्शन दिया हुआ है जिस पर हमें लिमिट दी हुई है x > 2 और if greater than or equal to 2 और x is equal to 2, x is equal to कितना ले लें, less than 3 या 2। x greater than 2 है, यहां पर x less than 2 है। जो भी हमें लिमिट दी होगी फंक्शन या तो बोल देगा एट, चेक कीजिए, चेक कंटी एट x = 2, नहीं बोलेगा तो हमें खुद समझ जाना है कि किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर, क्योंकि हमें लिमिट क्या दी हुई है यहाँ पर, ये लिमिट ही तो है, हर इंसान की एक लिमिट होती है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी इसकी भी एक लिमिट है। ये 2 से ये वाला फंक्शन ऊपर,
ये 2 से ग्रेटर ही रहेगा हमेशा, कम नहीं होगा, इक्वल होगा। ये क्या होता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x हमेशा 2 से बड़ा होगा इस फंक्शन के लिए और इक्वल टू 2, ये इसकी लिमिट है। जो हमें लिमिट दी हुई है, क्या लिमिट दी हुई है, 2, यानी कि किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इक्वल टू 2, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। हम 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी का इस टाइप के फंक्शंस के लिए, जिसमें हमें एक ही फंक्शन के अंदर 2 फंक्शंस दिए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। एक फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसके लिए हमने सिंपल एग्जांपल बताया है इससे पहले। लेकिन अगर जो एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तो उसके लिए आएगा हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC। ये क्या होता है, LHL लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एक होता हमारा साइड होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, यानी कि जो हमारी लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। जब भी हम LHL लेंगे तो आएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, यानी कि जो भी हमें c दिया हुआ है, जो भी हमें लिमिट दिया हुआ है उसको हमेशा ग्रेटर लेकर चलेंगे, और यह है fx जो हमारा ग्रेटर में आने वाला है fx। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेना है, x टेंड्स टू c प्लस, यानी कि जो हमारी लिमिट है वो हमेशा ग्रेटर लेनी है, जो कि हमारी लिमिट जैसे 2 है तो 2 की जगह क्या आएगा 3, मतलब कि 2 से बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी। 2 नहीं आने का, 2 से आगे की ही सारी, यानी कि जैसे कि हमारा फंक्शन है, एक है 2 से छोटा, एक है 2 से बड़ा, ये बोलता है हमारा x टेंड्स टू c प्लस, यानी कि 2 से बड़ा। लिमिट क्या है हमारी c मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या है फंक्शन हमारा, x इज ग्रेटर देन 2, ये आ गया हमारा ये वाला फंक्शन। ये क्या है 2 से छोटा, तो इसका मतलब ये फंक्शन यूज नहीं होगा। इसकी जगह क्या फंक्शन ले लेंगे हमारा x टेंड्स टू c प्लस, यानी कि लिमिट कितनी है 2 प्लस fx आ जाएगा हमारा x प्लस 3, क्या आया fx x प्लस 3। और ऐसे ही हमारी होती है राइट हैंड लिमिट, जैसे कि हमारी राइट हैंड लिमिट होती है RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि c से जो भी हमारी लिमिट है, जैसे कि यहां पर हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें 2 लिमिट है, किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर, लिमिट कितनी है 2 से सब वैल्यू क्या लेनी है छोटी, 1 0 फिर आगे -1 -2 आगे जितना भी जाता है हमारा, देखेंगे लिमिट 2 से छोटी कौन सी है, ये तो 2 से ग्रेटर है, ये फंक्शन यूज नहीं होने वाला। हमें लेनी है 2 से छोटी, यानी कि 2 से लेस, आ गया फंक्शन x², तो यूज कर लेंगे फंक्शन x²। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बात आती है FC, इसमें तो कुछ है ही नहीं, FC क्या है हमारा, लिमिट क्या है 2, पुट कर दीजिए, सीधा पुट करिए इक्वल टू 2। अब देखेंगे इक्वल टू 2 कहां पर है, ये तो ग्रेटर देन 2 हो गया, 2 से ज्यादा, इक्वल का साइन तो यहां पर है नहीं, ये लेस देन 2 और इक्वल टू इसमें भी आ रहा है, तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे इसके लिए, x प्लस 3, और यहां पर पुट कर देंगे 2 प्लस 3 यानी 5, और सबको देखेंगे इक्वल आते हैं या नहीं। अगर जो इक्वल आता है, तीनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों इक्वल आता है, तो हम बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और फंक्शन इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये होती है हमारी कंटिन्यूटी। अब बात आती है एक्सरसाइज 5.1 की। 5.1 आती है हमारी, इसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है हमें प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 5x माइनस 3, एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। क्या फंक्शन प्रूफ करना है? कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस तो आना ही नहीं चाहिए। एट x इक्वल टू 0, इस पर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5, इन तीनों पर क्या करना है? फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूफ करना है मतलब कि कंटिन्यूअस है तीनों पर ही। तो चेक करेंगे सॉल्यूशन, जैसे कि बताया फंक्शन सिंगल फंक्शन है, डबल फंक्शन में नहीं दिया हुआ फंक्शन, सिंगल फंक्शन एफ एक्स। चेक करेंगे एट टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, पहले 0 पर चेक करेंगे। जैसे कि सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखेंगे f0 f0 पर पुट करेंगे f0 यानी कि 5 इंटू 0 माइनस 3, x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करा, 5 इंटू 0 0 यानी कि इक्वल टू माइनस 3। ये क्या आ रही है? रियल वैल्यू। अगर जो रियल वैल्यू नहीं आती, 0/0 आता, कुछ ऐसा आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या फिर कह दो 1/0, तो बोल देते हैं नॉट डिफाइंड और कह देते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्या आ रही है हमारी? रियल वैल्यू आ रही है -3, तो बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 0। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। चेक करेंगे अब एट x इक्वल टू -3, किस पर? -3 पर, -3 पुट करेंगे f -3, 5 इंटू -3 -3, 5 3 जा 15 माइनस के 15 -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 3। ये भी एक रियल वैल्यू है, तो बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। पूरा लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब बात आती है एट x इक्वल टू 5 की। चेक करते हैं x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, x की जगह 5 पुट किया, 5 इंटू 5 -3 इक्वल टू 25 -3, बोल देंगे 22। ये भी एक रियल वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आई हमारी, तो बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 5। और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्साइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 2x² माइनस के 1 एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3। फिर से हमें एक सिंगल फंक्शन दे दिया, इसलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे कि रियल वैल्यू आती है या नहीं आती है। रियल वैल्यू आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। पुट करेंगे 3 2 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। ये भी क्या आ गई है? रियल वैल्यू आ गई, तो हम बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ज्यादातर क्वेश्चन मेथड देखने के बाद खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो वीडियो को आगे देखिए। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी बतानी है हमें। फर्स्ट पार्ट fx दिया हुआ है हमें, लेकिन हमें एक चीज नहीं बताया गया कि हमें कंटिन्यूटी, आखिर कंटिन्यूटी जो है हमारी चेक किस फंक्शन में करनी है, किस पर चेक करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें बताया ना जाए कि कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? अपनी तरफ से ले लेते हैं हम लिमिट एक्सटेंड टू सी टू चेक, ऐसे लिखिए, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। सी क्या है? हमारा कोई वेरिएबल है जो कि हमें पता नहीं है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या पता होगा आपको कि कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है। तो इसलिए हमने ले लिया सी हमारा कोई वेरिएबल है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट ले लेंगे। कितनी लिमिट लेंगे? जो हमें दी हुई है x टेंड टू c। ये आप जो अभी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें भी ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू fc, या पहले लिमिट लिखा दीजिए। लिमिट कैसे लेंगे? लिमिट x टेंड टू, जैसे 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 2, फिर fx जो भी हमें दिया हुआ है फंक्शन, जैसे कि हमें ये फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन दिखा दीजिए x माइनस 5। अब वैल्यू पुट करिए fx की, ऐसे पुट कर लीजिए या डायरेक्ट पुट कर दीजिए, जैसा आपको मन करे वैसे कर लीजिए, दोनों ही मेथड सेम। जैसे कि हमने इसमें ले लिया लिमिट x टेंड टू c, c पर कंटिन्यूटी चेक करनी है fx। जनरली हमारा फॉर्मूला तो यही होता है, लिमिट x टेंड टू c fx, जो सिंगल फंक्शन के लिए होता है fc। या तो आप इस मेथड से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे कि हम इस वाले क्वेश्चन को हम किससे प्रूफ करते हैं? इस वाले मेथड से। क्यों करते हैं, क्या दिक्कत आती है, ये भी देखेंगे। क्योंकि हमें लिमिट तो दी हुई नहीं है, तो लिमिट कितनी लेनी है हमने? फंक्शन क्या है हमारा? x माइनस 5। अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा। लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या दिया हुआ है? fx की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस के 5, क्या आ गया? x माइनस के 5। लिमिट x टेंड्स टू c, करेंगे वैल्यू पुट, लिमिट टेकिंग लिमिट, पुट लिमिट करेंगे, पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट कर देंगे पुट, लिमिट हट जाएगी और x की जगह आ जाएगा c, जैसे कि हम हमेशा से कर रहे हैं। c आ गया, लेकिन c की तो वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे कह देंगे कि रियल वैल्यू है या इमेजिनरी वैल्यू है? अभी तो हम बोल देंगे कि 5 भी हुआ तो 0 ही होगा, तो वो भी एक रियल वैल्यू हो गई। लेकिन माइनस में पहुंचेगा, ज्यादा ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। जैसे कि 5 से ज्यादा ले लिया तो कितना आ गया? 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि रियल वैल्यू होगी। और कम ले लेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, तो वो भी एक रियल वैल्यू होगी। और इक्वल टू 5 ले लेंगे, 5 माइनस 5 तो 0 आ जाएगा, ये भी एक रियल वैल्यू होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया एक, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, ऐसे होएगा जैसे कि 5 माइनस 5 नीचे की साइड होगा हमारा c, तो उसमें दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चन में कि किस तरीके से करा जाए। 1/0 हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा, इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या होगा? ऐसे वैल्यू में क्या होता है मतलब, तो इनके लिए ही तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं कि c माइनस, इसका पार्ट बनेगा फर्स्ट पार्ट एट
एक्स, लिमिट हम खुद एज्यूम करते हैं एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 5 ले लीजिए पहले, एक बार ग्रेटर लेंगे एक बार लेस देन 5 लेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसके ही ग्रेटर और लेस लेना है। ग्रेटर देन लेंगे एक बार, लेस देन लेंगे एक बार, एट एक्स इक्वल टू 5 दिखाएंगे ग्रेटर देन 5 यानी कि 6 7 सब बड़े, मतलब 5 से सब कुछ बड़ा ही होगा। कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर लीजिए 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारा एफ सी जो है हमारा x टेंड्स टू c, तो ये हो गया हमारा, या ग्रेटर देन 5 सीधा लिख लीजिए, यहां पर पुट कर लीजिए, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाली वैल्यू लिख लीजिए एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा c माइनस 5 यानी कि बड़ा होगा ऐसे 5 से 6 7 8 9 10 जो वैल्यू होगी हमारी, कर लीजिए पुट 6 कर लीजिए, जैसे हमने ग्रेटर देन 5 कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिए, 6 पुट कर लीजिए या 7 कर लीजिए, ग्रेटर देन कोई भी एक वैल्यू 5 आ गया भाई, तो कह देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 5 पर, किस पर ग्रेटर देन 5 पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन बात आती है सेकंड ऑप्शन हमारा आता है एट एक्स ग्रेटर देन 5 तो ले लिया हमने, अब लेंगे सेकंड पार्ट x इज लेस देन 5, एक बार लेस देन लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन लिया तो लेस देन लेंगे, हमेशा 3 पार्ट लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5 क्यों ले रहे हैं क्योंकि 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 से ही कंपेयर करेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उससे ही कंपेयर करते हैं हम, 5 दिया 5 से कंपेयर करते हैं, तो लेंगे लिमिट क्या था हमारा x टेंड्स टू c एफ एक्स, वैल्यू क्या आई थी c माइनस 5 यानी कि c माइनस 5, कोई भी लेस देन वैल्यू लेंगे, एक ले लीजिए 4 ले लीजिए 3 ले लीजिए 2 ले लीजिए, हमने ले ली 2 माइनस 5, c की जगह 2 पुट करा, 2 माइनस 5 आ गया वैल्यू माइनस 3, ये भी क्या है एक रियल वैल्यू, तो बोल देंगे द कंटिन्यूअस फंक्शन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 5, किस पर x इज लेस देन 5 एट x इक्वल टू कितना 5 पर, ग्रेटर देन 5 पर देखा, लेस देन 5 पर देखा, अब देखेंगे एट x इक्वल टू 5 पर, लेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितनी एग्जैक्ट 5 है हमारा, ना ही ज्यादा ले सकते ना ही कम ले सकते, इक्वल टू 5 यानी कि 5 और एफ एक्स इक्वल टू c माइनस 5, यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दीजिए, सभी में ऐसे रख सकते हैं, पीछे भी करेंगे या x ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, c माइनस 5, c की कितनी वैल्यू आएगा हमारी लिमिट c माइनस 5 यानी कि c की 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्या है हमारी रियल वैल्यू, तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, फंक्शन क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, हमें दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमने 1 बाय एक्स माइनस 5, बट हमें क्या दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 5, x जो है हमारा कभी भी 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 5 कभी नहीं होगा, तो चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, हमें ये नहीं दिया हुआ किस पर फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना है, इसलिए हम क्या लेकर चलते हैं c लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स कितना है हमारा एफ एक्स 1 बाय एक्स माइनस 5, करेंगे पुट लिमिट, पुटिंग लिमिट को पुट करेंगे, हमें मिलेगा 1 बाय सी माइनस के 5, 1 बाय सी माइनस 5। अब देखेंगे केस फर्स्ट, देखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, केस फर्स्ट कह दो या फर्स्ट पार्ट कह दो, फर्स्ट पार्ट आता है इसका हमारा एट
x इक्वल टू जो हमारी वैल्यू होगी, जैसे हमने पहले बताया 5 है तो 5 लेंगे, अगर जो 6 होता है यहाँ पर तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 5, यहाँ ग्रेटर देन 6 लेते हैं, जो 6 होता हमारा अभी क्या है 5, तो इसलिए क्या ले रहे हैं 5 एट x इज ग्रेटर देन 5 लेंगे ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन 5, तो 5 से ज्यादा होगा कितना ले लें 7 ले लीजिए 6 ले लीजिए 8 ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, 7 उठा लिया हमने fx यानी कि f7, x माइनस कितना है हमारा xc माइनस 5 यानी कि c माइनस c कितना है हमारा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, कितना आ गया 2 आ गया, तो ये क्या है रियल वैल्यू, तो क्या बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ग्रेटर देन 5 पर। नेक्स्ट केस आता है हमारा x इज लेस देन 5, किस पर x जब हो हमारा क्या हो लेस देन 5 एट x इज लेस देन 5, कितना हो 5 से छोटा हो हमारा x, देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, कितना 5 लेस देन यानी कि 5 से छोटा, क्या ले ले 4 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे f4 पर चेक कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया हमारा c 1 बाय सॉरी यहाँ पर हमारा fx कितना था 1 बाय c माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 यहाँ पर आया हमारा 1 बाय 2, तो ये भी क्या था हमारा एक रियल फंक्शन था, रियल वैल्यू आई, तो क्या बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ऐसे यहाँ पर लेंगे फंक्शन क्या था c माइनस 5 यानी कि c कितनी वैल्यू होगी 4 माइनस 5, कितना आ गया माइनस 1 बाय 1 यानी कि माइनस 1, तो ये भी क्या है हमारी एक माइनस 1 एक रियल वैल्यू है, तो बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 5 पर, लेस देन 5 पर भी क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसमें इक्वल टू 5 वाला केस नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे क्वेश्चन में हमें पहले बोल दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 5, अगर जो ये नहीं बोलता x कभी भी 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता, अगर जो 5 के इक्वल ही नहीं होगा तो इक्वल टू वाला केस क्यों दिखाएंगे हम, हमें बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए हम ये केस नहीं दिखाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट आता है सी पार्ट, देखेंगे सी पार्ट, सी पार्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या है हमारा सी पार्ट fx x स्क्वायर माइनस 25 बाय x माइनस 5 x प्लस 5, और यहां पर भी क्या है x इज नॉट इक्वल टू 5, इसमें भी x 5 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि इसमें भी इक्वल टू वाला केस नहीं दिखाएंगे, ले लेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू टेंड्स टू c पर देखेंगे, लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, कितना fx क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 25 बाय x प्लस 5, पुट कर दे लिमिट कितनी हो गई x की जगह क्या पुट करें c स्क्वायर माइनस 25 बाय c प्लस 5, ये क्या आ गया हमारा जनरल आंसर आ गया। इसमें केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट एट x इक्वल टू 5 पर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर c स्क्वायर, अगर तो इसका भी स्क्वायर करें तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और यहाँ पर क्या है 5, इसलिए 5 पर ही चेक करेंगे, कंपेयर 5 से ही करेंगे, अगर जो यहाँ 6 होता तो 6 से कर दे, स्क्वायरिंग पे भी ध्यान देना है, जब हम किसी भी टर्म रखेंगे तो स्क्वायरिंग पे भी ध्यान देना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सामने वाले से थोड़ा मतलब कि जो हमारा ये है क्वेश्चन इससे देखेंगे, मतलब यहाँ स्क्वायरिंग है तो यहाँ भी स्क्वायर लेकर चलेंगे, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि 5 से ही कंपेयर करना है, x इज ग्रेटर देन 5, अगर जो यहाँ 36 होता तो क्या लेते 6 लेते, 49 होता तो क्या लेते, स्क्वायर किसका है 7 का तो 7 लेते, 5
क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 25 है, किसका स्क्वायर है? 5 का। लेंगे 5 इज ग्रेटर देन 5, जब 5 लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 हो जाएगा f5, और वैल्यू क्या है इसकी? c स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या होगी? 5, 5 का स्क्वायर माइनस 25 बाय 5 प्लस 5, ये आ गया हमारा 25 माइनस 25 बाय 10, यानी 25 बाय माइनस 25 इक्वल टू 0 बाय 10, और 0 बाय 10 तो हमारा 0 ही होगा। तो ये क्या आ गया? 0। ये भी क्या है? हमारी एक रियल वैल्यू है, तो हम कह देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ग्रेटर देन 5। किस पर? x किस पर? ग्रेटर देन 5। सेकंड केस देखेंगे इसके अंदर। केस सेकंड बनता है हमारा, सेकंड केस एट x इज लेस देन 5। कहां पर? जब लेस देन 5 हो x। देखेंगे लिमिट, एक मिस्टेक हो गया, जब ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे हम, जब ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे तो वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? ग्रेटर। यहां क्या आ गया? 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हो गया 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36, और 36 माइनस 25 कितना होता है हमारा? 36 माइनस 25 11 बाय 10। ये भी क्या है? एक रियल वैल्यू। क्या है? रियल वैल्यू। इंफिनिटी वैल्यू कौन सी होती है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0 ऐसी वैल्यू हमारी, इन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कि जिसको हम डिटरमाइन ना कर सके, ऐसी वैल्यू। तो लेंगे x इज लेस देन 5, यानी कि x इज लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटा, ले लिया 2 ले लिया की बार, fx कितना था हमारा? c स्क्वायर माइनस 25 बाय c प्लस 5, c की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 25 बाय c प्लस 5, यानी 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बाय 7 होगा, और ये 2 जब 4 माइनस 25, ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 25, यानी कि माइनस के 21 बाय 7, 7 3 जा 21 माइनस 3। ये भी क्या है हमारी? ये रियल वैल्यू। तो बोल देंगे the function is continuous at x is less than 5। इस पर लेस देन 5 पर, जब x 5 से छोटा हो। इसमें हमारे 2 ही केस बनते हैं, बस थर्ड केस नहीं बनेगा इसमें भी, क्योंकि पहले ही बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के इक्वल नहीं होगा। 3 केस बनेंगे, 3 से ज्यादा केस कभी भी नहीं बनेंगे। लेकिन जब x इज नॉट इक्वल टू 5 दे दे या नॉट इक्वल टू 6, जो भी हमारा होगा, तो थर्ड केस भी हमारा नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, देखेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा, fx दिया हुआ है हमें x माइनस 5 मोड में दिया। जब भी कोई वैल्यू मोड में होती है तो हम जानते हैं वो प्लस में होती है, वैसे इसका कोई रोल है नहीं, रियल वैल्यू चेक करनी है हमें। लेकिन देखेंगे टू चेक, लिखेंगे इसमें द एट x इक्वल टू 5 c। c क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है जिसके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए हम c मान कर ऐड करते हैं। c यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, यानी x माइनस 5, लिमिट पुट करेंगे c माइनस 5 का मोड, ये हमारी वैल्यू है। इसमें देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बनता है हमारा एट x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 भी। क्यों यार 5 आ रहा है? सब में 5 ही आ रहा है जनरली, लेकिन 5 का मतलब ये नहीं है हम इसे 5 ही यूज करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो यूज करेंगे। अगर 6 होगी तो 6 से कंपेयर करेंगे, 6 यूज करेंगे। यहाँ 5 है तो इसलिए 5 से कंपेयर करें। x इज ग्रेटर देन 5 लेंगे, 5 पर लिमिट x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन ले लीजिए 6 ले लीजिए, fx कोई भी वैल्यू लेंगे,
क्या है एक्स सी माइनस फाइव, सी की कितनी वैल्यू है 6, 6 माइनस फाइव कितना आ गया 1 कम यानी 1। ये क्या है हमारी एक रियल वैल्यू, तो बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज ग्रेटर देन 5 पर। किस पर एक्स इज ग्रेटर होगा जब 5 से। जब सेकंड केस देखेंगे इसके अंदर, सेकंड केस बनता है हमारा x इज लेस देन 5, जब x लेस देन हो 5 से लेंगे, लेस देन होगा 5 से तो कितना लेंगे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, अब की बार हम 1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है, बस 5 से छोटा लेना है। ले लेंगे 1 fx, वैल्यू क्या है fx की हमारी c माइनस 5 यानी कि c माइनस 5, c कितना है 1, 1 माइनस 5 यानी कि माइनस के 4। अब मोड से जब बाहर आएगा तो प्लस के 4, मोड से बाहर आएगा तो प्लस के 4। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर मोड के अंदर होती है तो वो बाहर आकर प्लस की हो जाती है। तो ये भी क्या है एक रियल वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट x is equal greater than less than 5, x is less than 5। थर्ड केस बनता है इसके अंदर x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 5 पर, 2 नहीं x किस पर x इक्वल टू 5 पर, क्यों 5 ना दिया हुआ है। लेंगे लिमिट x टेंस टू 5 fx कितना है c माइनस 5, c की कितनी वैल्यू है हमारी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या होता है हमारा 0। ये भी क्या है एक रियल वैल्यू है, तो हम लिख देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है प्रूफ दैट फंक्शन fx, एक फंक्शन दिया हुआ है fx, प्रूफ करना है हमें x की पावर n इज कंटिन्यूअस। क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू, एट दिया हुआ है x इक्वल टू n पर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होता है -1, ये -2 हो गया, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर ये तो माइनस में भी है ये प्लस में भी है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कौन से 1, 2, 3, 4 सब पॉजिटिव इंटीजर इंफिनिटी तक आ गया, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव की बात हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव यूज करना है हमको। देखेंगे देखेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू n, n पर हमें क्या चेक करनी है कंटिन्यूटी, किसकी फंक्शन की, गिवन फंक्शन की। चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n, किस पर x टेंड्स टू n पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। करेंगे fx, फंक्शन क्या है पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n, x की जगह n रखा, n की पावर n, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1, 2, 3, 4 से आगे तक की सभी वैल्यू जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे सब क्या हुए n हुए। n क्या है पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, आगे की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, तो क्या मिलेगी हमें एक पॉजिटिव टर्म मिलेगी, ऊपर भी n है नीचे भी n है। बड़ी मिल सकती है ज्यादा रखने पर, लेकिन उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या मिलेगी रियल वैल्यू, क्या मिलेगी रियल वैल्यू, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं मिलेगी। चाहे हम नेगेटिव भी रख ले उससे भी फर्क नहीं पड़ता,
हमें रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब कि हमें कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या बोल देंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n because n is a पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। आगे तक लिखेंगे पूरा, बिकॉज n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट है थोड़ा, जो कि हमारे दूसरे कंटिन्यूटी के फॉर्मूले पाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इज द फंक्शन fx, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें fx इक्वल टू कितना, x और 5, और इफ x is greater than 1 और if x is less than 1, x is greater than and equal to 1 and x is less than 1। हमने पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि जब भी हमारा कोई फंक्शन होगा, कोई फंक्शन हमारा दो या दो से ज्यादा फंक्शन में दिया हुआ होगा, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कंटिन्यूटी का, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC। C क्या है यहाँ पर, C एक लिमिट है हमारी, जिस लिमिट पर हमें निकालना है। किस पर निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 0.2 पर हमें निकालना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। अगर जो फंक्शन सिंगल होता, मानिए x होता बस, हम 5 नहीं होता, तो क्या यूज करते, डायरेक्ट लिमिट पुट करते और सोल्व कर देते, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन किए। देखेंगे सॉल्यूशन आता है, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। पहले किस पर चेक करेंगे, 0 पर, 1 बाय 1, पहले 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर। किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो लेंगे LHL। कौन सी साइड ली, इधर LHL ले लीजिए, इधर RHL ले लीजिए, और इधर कांस्टेंट कर लीजिए FC, जो हमारे LHL। पहले LHL देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लिमिट जैसे कि पहले ही बताया था, x टेंड्स टू, जो हमारी लिमिट दी हुई है किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो इसलिए 0 प्लस, कितना, हमेशा प्लस होगा, 0 प्लस और fx। ऐसे ही यहां पर RHL की लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें माइनस होता है, 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटी देखेंगे लिमिट। एक बार कम देखेंगे, एक बार ज्यादा देखेंगे, और एक बार बिल्कुल एक्यूरेट 0 पर देखेंगे। देखिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू सीधा 0 पर fx, ये भी fx। एक बार ज्यादा देखा, एक बार कम देखा, और एक बार एट द 0 पर देखा। बिल्कुल देखेंगे LHL में fx 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहां है, 0 से बड़ा यानी कि थोड़ा सा बढ़ाना है, 0.5 बढ़ा लीजिए, 0.5 बढ़ा है 0 में, तो हो गया 0.5। जब 0.5 पर तो कहां एनालाइज करता है 0.5, देखिए ये क्या है, x इज लेस देन 1, यानी कि x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो किस में आ गया हमारा 0.5। x इज, एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और ये x इज लेस देन 1 इक्वल टू 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कितना है यहाँ पर, x क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा। जब x 1 से बड़ा होगा, और ये 0.5 है, जब 1 से बड़ा होगा तो क्या आ गया 2 3 4, 1 से जितने बड़े होंगे, यानी कि 0.5 तो कहीं से कहीं तक नहीं आता। और जब इसमें देखेंगे 1 से छोटा 1 के इक्वल, यानी कि 1 माइनस 1, इधर से देख लीजिए 1 0
-1 इधर के सारे आ गए, यानी कि 1 से छोटे और 1 आ गया। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में अभी क्या आता है, अब 0.5। तो एक कौन सा फंक्शन यूज होएगा, x वाला। तो हमने ले लिया फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और x, फंक्शन क्या आया x। कितना ज्यादा है लिमिट में हमें नहीं पता, तो कितना ज्यादा कर देंगे, सीधा देख लीजिए, सीधा ही करते हैं वैसे। कितना ज्यादा है हमें नहीं पता, कितना ज्यादा कर देंगे, f x प्लस h। कितना प्लस कर दिया h, कितनी हो गई लिमिट, x टेंड्स टू 0। करेंगे सोल्व, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h। कौन सी लिमिट, कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, ऊपर वाला। तो ले लिया हमने x और कितना था यहाँ पर प्लस h, ये हमारा आया। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करी हमने x की 0, तो 0 प्लस h यानी कि h। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई h, कितनी आ गई h। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, 0 से छोटा यानी कि लिमिट कितना छोटा, h छोटा, यानी कि x माइनस 0, x माइनस h। कितना छोटा होगा, x माइनस के h। ये लिमिट x टेंड टू 0। करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, x से छोटा, x से छोटा। ये तो x से बड़ा कितना है 1, x से छोटा कितना छोटा, 0 से छोटा। ये तो 0 से बड़ा था यानी कि 0.5, पर 0 से बड़ा कितना लिया, थोड़ा बड़ा। 0 से छोटा, 0 से छोटा कितना होगा, माइनस के 1.5, ये होगा माइनस के 1.5। 0 से भी छोटा, कितना छोटा, थोड़ा छोटा, 0.5 छोटा, यानी माइनस के 1.5। 0 से भी छोटा, सिंपल सी बात है बिल्कुल। यहाँ तक 2 से बड़ा, ये तो 0 से भी छोटा होगा। दोबारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, x वाला। तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x माइनस h। तो क्या लें, x के प्लेस पर x माइनस h, क्योंकि fx यहाँ x माइनस h है, यहाँ fx है और fx का फंक्शन क्या है x, यहाँ x माइनस h। तो x के प्लेस पर क्या होगा, x माइनस h, इसलिए x माइनस h। जब लिमिट पुट करेंगे लिमिट पुट, तो 0 रखेंगे, 0 माइनस h इक्वल टू माइनस h। कितना आ गया, माइनस h। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर देखेंगे। जब लिमिट कितनी होगी, 0 भी किस में आता है, तो 2 से बड़ा हो गया हमारा, तो 0 भी किस में आता है हमारा, इसी फंक्शन में, तो x। और जब 0 पुट करेंगे लिमिट में, कितना आ जाएगा, 0। कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या बोल देंगे हम, द फंक्शन इज, यहां पर बोल दीजिए, हम बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। 0 क्यों आया, सीख लीजिए, क्योंकि एट 0 पर चेक करा हमने, 0। Hence the LHL is not equal to RHL और not equal to F0। LHL कभी भी हमारा RHL के इक्वल नहीं होगा। ये H है, ये माइनस H है और ये 0 आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHL, RHL और F0 या दो को भी दिखा सकते हैं हम। जब नॉट इक्वल टू आ जाता है हमारा LHL इक्वल टू RHL, तो हमें F0 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत नहीं पड़ती, F0 की। सीधा कह देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जिस पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखेंगे एट x इक्वल टू, इस पर 1 पर, 0 पर चेक हो गई हमारी, 1 पर देखेंगे एट x इक्वल टू 1 टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। देखेंगे LHL, RHL और F1 और F1, इनका डाल
और F1। और F1 हो गया हमारा। देखेंगे LHL, फिर से आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कितना 1 प्लस, क्योंकि लिमिट कितनी है इस बार हमारी 1 ली है हमने, किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, इसलिए 1 प्लस और fx। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और fx, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एट द 1 फंक्शन। देखेंगे एट 1 पर, यानी कि 1 से बड़ा 1 प्लस लिमिट, तो 1 से बड़ा कितना हो गया 1.5। अब 1.5 की बात हो रही है तो 1.5 किस में आता है देखते हैं। ये तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, यानी कि ये 1 से 1.5 तो 1 से बड़ा होगा, तो ये फंक्शन तो यूज होने का नहीं। जब ये यूज नहीं होने का तो कौन सा यूज होएगा, जब दो ही फंक्शन है तो ये वाला यूज होएगा। नहीं, चेक कर लीजिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कितना 1.5 भी तो इसमें आता, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा सेकंड फंक्शन। क्या है हमारा सेकंड फंक्शन 5, तो यूज करेंगे प्लस हट जाएगा फंक्शन 5, और x की हमारी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो कितना आ गया सीधा 5। ऐसे ही इसमें करेंगे 1 से छोटा, यानी कि 1 से छोटा, ये तो 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो 1 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा ऊपर वाला, 1 से छोटा और 1 के इक्वल, कौन सा है ऊपर वाला, तो 1 से बड़ा होगा 2 3 4 5, कौन सा फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x। ये क्या आता हमारा सीधा fx भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, जैसे हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx प्लस h, यहाँ x प्लस h, ये और यहाँ कह देंगे fx माइनस h, जैसे कि हम कहते आए हैं, लिमिट लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, या ना भी दिखाएं तो भी इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसमें यूज ही नहीं हो रहा, इसमें जरूरत है क्योंकि इसमें x आया हुआ है, हमारा x आ रहा है तो यूज करेंगे। वैसे आप यूज करें तो अच्छा है, जैसे कि ये पूरा देख लीजिए, ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हट गया हमारा, तो कितना आ गया fx प्लस h, कितना प्लस हो गया, कितनी लिमिट ज्यादा है h ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा हो गया तो 1 से ज्यादा कितना ज्यादा है 1 से ज्यादा है, यानी कि 1 से बड़ा, ये रहा 1 से बड़ा x, तो 5 फंक्शन कितना आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 5, और x की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए सीधा 5। ये LHL आ गया हमारा, और RHL आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया, कितना कम है माइनस h, कितना हम कम कर दिया माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस h, यानी कि x से छोटा, x कितना है हमारा 1 से छोटा, तो 1 की कितनी वैल्यू होगी हमारी 1 से छोटा, यानी कि 0.5 किस में था, तो 1 से बड़ा हो गया 0.5 ऊपर वाली, यानी कि x यूज हुआ, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस h, x के प्लेस पर क्या आना है x माइनस h, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसलिए x आया, लेकिन x माइनस h तो इसलिए x माइनस h, फंक्शन किसमें दिया हुआ है x के रिप्लेस में क्या है x माइनस h, इसलिए हर जगह x की जगह क्या आएगा x माइनस h, इसलिए x माइनस h, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस h, क्या आया 1 माइनस h। अब यहां से हमें सीधा दिख रहा है, निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं f1 को भी, वैसे टाइम हो एग्जाम में तो निकाल लेगा, तो कोई जरूरत है नहीं। 1 एग्जैक्ट 1 इक्वल टू साइन सिर्फ इसमें ही है 1 के, तो 1 के इक्वल कौन सा होगा x, सीधा फंक्शन 1 पुट करेंगे तो 1, यानी कि यहां पर भी दिखता है हमें, यहाँ 5 आ रहा है तो 1 माइनस h, तो दोनों ही फंक्शन इक्वल नहीं आते, तो हम बोल देंगे सीधा बोल देंगे इसे LHL इक्वल टू RHL, द फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर, डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन x इक्वल टू 1 पर। और ये भी दिखाना चाहे तो ये दिखा सकते हैं नॉट इक्वल टू f1, तो जो आपके पास टाइम बचता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसकंटिन्यूटी चेक करने का फंक्शन की। एट x इक्वल टू 2 पर किस पर 2 पर। थर्ड पॉइंट आता है एट x इक्वल टू 2 पर, चेक करेंगे 2 पर LHL और RHL दो ही ले लीजिए, थर्ड लेना चाहते हैं तो थर्ड भी ले लीजिए F2 पर। LHL लिमिट कितनी लिमिट है x2 प्लस और fx, लिमिट हटा दीजिए 2 प्लस x2 2 प्लस f और x प्लस h, कितना ज्यादा है h, कितनी लिमिट ज्यादा है h ज्यादा है, तो लिमिट यहां पर भी x टेंड्स टू 2 माइनस और fx, और ये आ गया हमारा माइनस हटकर लिमिट में से f x माइनस h, कितना आ गया x माइनस के h आ गया। और यहां तो हमारा सीधा पुट होगी लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट कितनी है हमारी 2, कितना है 2 पर। कौन सा फंक्शन आना चाहिए हमारा, सीधा फंक्शन की बात करते हैं पहले। यहां पे x प्लस h यानी कि x से बड़ा, कितना बड़ा है x से बड़ा, x प्लस h, x कितना है हमारा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहां है, ये तो 1 से छोटा है, 2 से बड़ा यानी 5 आता है। x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 3 4 5 6, फंक्शन आ गया 5, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन आ गया 5, x की कोई वैल्यू नहीं है तो लिमिट पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे 5। यहां पर देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस h यानी कि 2 माइनस h, 2 माइनस h 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना हो गया 1.5, 2 से छोटा 1.5, ये कितना है 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, अब 1 से बड़ा क्या है 1.5, तो कौन सा फंक्शन फिर से 5, फिर से आया 5, लिमिट पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 आ गया। अभी तक हमारा ठीक से चल रहा है। देखेंगे फंक्शन यहां पर कौन सा 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर, ये तो इक्वल टू 1 है, यहां पर कितना है 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आगे तक, तो 2 भी किस में आता है हमारा इसी फंक्शन में 5 की कोई x यहां पर है नहीं, इसलिए लिमिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट का, आ गया 5, यानी कि तीनों में क्या आ रहे हैं हमारे सेम 5 5 5, तो क्या बोल देंगे हम LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, देन द फंक्शन is continuous at x equal to 2 पर, then the function is continuous at x equal to 2 पर, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 6 7 8 9 10 11 12, ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, अगर नहीं होते हैं तो वीडियो आने ही वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।